हमेशा विवाद में रहने के आदी हो गए हैं और हमको लगता है कि जनहित में उनका कोई उपयोग नहीं है। हम समझते हैं कि उनको सतर्क हो जाना चाहिए और वही सब अंत नहीं है, उनसे भी कोई ऊपर है। इसलिए उनको बिहार के हित में वो बिहार का नुकसान कर रहे हैं, ये तो दुनिया देख रही है। कहीं न कहीं कोई सीमा होता है और हमको लगता है कि वो सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही है। कैसे होगी? जो उनसे ऊपर के लोग हैं वो करेंगे। इसी के लिए तो प्रतिनिधिमंडल मिला था ना। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, फिर से एक बार के पाठक का डंडा चल गया है। 9 लोगों पर गाज गिरी है और सैलरी भी और पेंशन भी रोके गए हैं, जिसमें प्रोफेसर भी है और नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी हैं समीर सिंह। कल ही आप लोग राजभवन गए थे, राज्यपाल से मुलाकात किए और फिर से डंडा चल गया। देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए कुलाधिपति महोदय सबसे मुख्य पुरुष हैं। उनके संज्ञान में जो ये पाठक जी सहित जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जो अनियमितता ढंग से काम कर रहे हैं, गैर कानूनी ढंग से काम कर रहे हैं, संज्ञान में लाया गया है और निश्चित रूप से हमको लगता है कि कुलाधिपति महोदय शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। नहीं, आप लोग जब राज्यपाल से मिले, क्या कुछ बातों को रखा, क्या रिएक्शन हुआ उनका? नहीं, रिएक्शन सवाल है कि जो उच्च पद पर बैठे होते हैं वो कोई खुल के तो कोई बात करते नहीं हैं। हाँ। लेकिन नियमानुकूल कार्रवाई वो शीघ्र करेंगे, इसका आश्वासन उनसे प्राप्त हुआ है। क्या समीर जी, ऐसा नहीं लगता आप लोग भी के पाठक के लगातार खिलाफ जा रहे हैं? पेंशन रोका गया, उस पर भी राज्यपाल से भी मुलाकात किए, सभी लोगों पर डंडा चल रहा है। आगे क्या कुछ होने वाला है? नहीं, सवाल है कि जो बेलगाम अधिकारी हैं, कोई आईएएस गैर कानूनी ढंग से काम आचरण कर रहा हो, यह तो समझ से बाहर की बात है। लेकिन कहीं न कहीं कोई सीमा होता है और हमको लगता है कि वो सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही है। कैसे होगी? कैसे होगी? जो उनसे ऊपर के लोग हैं वो करेंगे। इसी के लिए तो प्रतिनिधिमंडल मिला था ना। क्या आगे सीएम साहब से भी मुलाकात कीजिएगा इन तमाम मुद्दे को लेकर? अभी तो जो विश्वविद्यालय के प्रधान जो थे उनसे हम लोग मिले हैं, तो विश्वविद्यालय के जो प्रधान से ही मिल लिए, तो फिर अब बीच में अभी तो तत्काल भी कोई कार्यक्रम नहीं है। हम लोग फिर आपस में परामर्श करेंगे आगे क्या हो सकता है। अच्छा, राज्यपाल से मिले तो क्या कुछ बोले, क्या कुछ नहीं बोले, वो तो यही नहीं बोलेंगे कि हम जो भी न्याय संगत होगा हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी करेंगे। क्या लग रहा है, हटेंगे के पाठक या फिर अपने विभाग? अब ये तो सवाल है कि हम कभी मंत्री से भिड़ जाते हैं तो कभी मंत्री के आप सचिव से, अब प्रोफेसरों को या फिर नहीं, वो देखिए, वो हमेशा विवाद में रहने के आदी हो गए हैं और हमको लगता है कि जनहित में उनका कोई उपयोग नहीं है। हाँ, उनको कहीं ऐसे जगह में बैठा देना चाहिए जहाँ की कोई काम नहीं करना पड़े। और हमको लग रहा है कि वो बिहार सरकार का नुकसान ही कर रहे हैं। जितना समय वो विवाद में बिता रहे हैं और जो नियम बनाए हैं, अब मान लीजिए कि कोई महाविद्यालय है, उसमें जांच करना है, तो जांच करना है तो सप्ताह में 3 दिन जांच करने का जिम्मा है। बताइए, जांच करने वाला भी अधिकारी कह रहा है कि हम 3 दिन जांच ही करेंगे, तो कॉलेज में पढ़ाई कब होगी? तो ये सब अव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिए हैं। स्कूल में है तो 9 बजे बच्चा आएगा, 5 बजे जाएगा। अरे सब दिन 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाई होती है, पूरे देश में होती है। तो ये क्या है? ये दिवालियापन है। हम समझते हैं कि उनको सतर्क हो जाना चाहिए और वही सब अंत नहीं है, उनसे भी कोई ऊपर है। इसलिए उनको बिहार के हित में वो बिहार का नुकसान कर रहे हैं, ये तो दुनिया देख रही है। बिहार का नुकसान एकदम नुकसान कर रहे हैं। शिक्षा को तो तहस नहस करके रख दिए हैं वो। पर कह रहे हैं कि बच्चे समय पर अब स्कूल आ रहे हैं, जो शिक्षक हैं वो समय पर आ रहे हैं। नहीं, बच्चे तनाव में हैं और शिक्षक तनाव में हैं, और शिक्षक तनाव में रह के अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। डर से समय पर आ रहे हैं क्या? नहीं, डर से नहीं, समय पर तो पहले भी आते थे, ऐसी बात नहीं है। उनके कहने से समय पर नहीं है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये जो है सो एक तनाव दे रहे हैं, एक दहशत पैदा कर रहे हैं। तो शिक्षा ग्रहण न बच्चे दहशत के माहौल में कर सकते हैं, दहशत के माहौल में न शिक्षक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो चलिए, समीर सिंह थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।